हाय एवरीवन। तो ये वीडियो मैं मेरे पहले के वीडियोस में यूएस के डाला था। तो एक आइडिया ऐसे आ रहा था कि एक पूरा कंसोलिडेटेड एक वीडियो बनाएंगे कि इंडिया टू यूएस का जो हमारा ट्रिप टोटल हुआ वो मतलब कैसा हुआ और उसका कॉस्ट क्या है, फ़्लाइट कौन सा लिए हम, वीज़ा कैसा लेना है यूएस का, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल, एवरीथिंग जो पूरा ट्रैवल का है। तो ये हमारी फ़्लाइट थी एमिरेट्स की, इंडिया से दुबई, दुबई से एसएफओ थी। तो दुबई में 1 घंटे का लेओवर था। बहुत अच्छी कंफर्टेबल फ़्लाइट थी। A380 है ये जंबो, बहुत ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट है, बहुत साइलेंट है, स्मूथ है, सर्विस एमिरेट्स की बहुत अच्छी है। तो टोटल 21 आवर्स की फ़्लाइट रहती है, इंक्लूडिंग लेओवर। तो दुबई से एसएफओ अराउंड 16 आवर्स की है, बहुत लंबी फ़्लाइट है। तो मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू टेक दैट फ़्लाइट। तो हम लोग ये फ़्लाइट बुकिंग कराए थे एमिरेट्स से। सो टिपिकली जो है सो इकोनॉमी फ़्लाइट अगर इंडिया से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अराउंड 1,50,000 के आसपास आता है। सो अगर आप थोड़ा सा पहले कराए तो प्रॉब्ली थोड़ा सा एक 10-15 हज़ार रुपये शायद कम हो सकता है। पर ये मतलब सीज़न के बाहर का अगर हैवी सीज़न है, क्रिसमस एंड ऑड है या ऐसा कुछ है वहाँ पे, जब स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 लाख तक भी फ़्लाइट कॉस्ट जाता। प्रीमियम इकोनॉमी का थोड़ा एक्स्ट्रा रहता, बिजनेस क्लास का फिर और एक्स्ट्रा है। सो आई सजेस्ट कि आप लोग जो भी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं आप देख के ट्रैवल करिए। अच्छा एयरक्राफ्ट लीजिए बिकॉज बहुत लॉन्ग हॉल फ्लाइट है। सो यू मतलब बहुत अच्छा रहना ज़रूरी है। ये दुबई है, ये ऊपर का दुबई का एरियल व्यू है ये। सो फर्स्ट चीज़ मतलब वीज़ा है। तो यूएस का वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल है। यूएस का वीज़ा लगवाना एंड प्रोसेस करना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है एंड आपका पर्पस ऑफ विज़िट बताना है। सो डॉक्यूमेंटेशन पहले से आप प्रिपेयर करिए। अराउंड 15,000 का कुछ फ़ी है इंडिया से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यूएस के लिए। तो यूएस का वीज़ा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीज़ाज़ है। बहुत सारे कंट्रीज़ का डोर ओपन हो जाता अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आप इसमें मतलब आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रहना है। आपका अगर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब स्ट्रॉन्ग रहना है। तो उनको बेसिकली मालूम रहना है कि आप वापस आने का है, वहाँ स्टे नहीं कर लेते या जॉब नहीं कर लेंगे वहाँ पे, वहाँ सेटल डाउन नहीं होते, मतलब देसी लाइक दैट। तो जब आप कॉन्सुलेट जाएंगे वहाँ पे यूएस में आपका ये यूएस के वीज़ा के लिए तो आप आपका पासपोर्ट देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद पासपोर्ट जब देते हैं आपका इंटरव्यू होता है वहीं पे एंड वहीं का वहीं वो लोग बता देते हैं कि मतलब आपका अप्रूव हुआ नहीं हुआ। आपका अगर पासपोर्ट रिटर्न दे दिए मतलब रिजेक्ट हो गया, और आपका अगर पासपोर्ट रख लिए और वो लोग बोलते हैं कंग्रेचुलेशंस योर वीज़ा हैज़ बिन अप्रूव्ड। तो ये है वीज़ा का। एंड ये आपके उसके बाद आप आपका फ़्लाइट टिकट बुक करवा लीजिए एंड ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप यूएस जाएंगे, अगर अगर वहाँ पे अगर कुछ इवेंचुअलिटी हुई, आपको कुछ मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ी, यूएस के हॉस्पिटल्स में जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते, दे वो मना नहीं करते, लेकिन बिकॉज यू आर यूजिंग देयर टैक्स पेयर्स मनी, वो लोग फिर नेक्स्ट टाइम आपको इनकरेज नहीं करते आपको वीज़ा देने के लिए। सो आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाइए। हम लोग 2 लोग, मैं एंड मेरी वाइफ ट्रैवल किए थे, तो 2 लोगों का आई थिंक सो अराउंड 15 डेज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस कॉस्टेड अराउंड 13-14,000 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट। पर वर्थ इट है वो, मतलब इट इज़ वेरी गुड। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ हम बस लिए थे बेवर्ली हिल्स में, अराउंड 50 to 100 डॉलर्स के आसपास रहता है ये टूर। तो जो भी सिटी आप ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग ऐसे ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस ले सकते हैं। टैक्सीज थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। खैर हम लोग तो टैक्सी भी काफ़ी यूज़ किए हैं, पर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, बिकॉज यूएस है ना बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है वर्ल्ड का। क्या बिकॉज हम लोग बहुत सारे कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, पर यूएस बिकॉज $85 है, बहुत कॉस्टली पड़ता है।
आप पहले से ही होटल बुकिंग करवा के जाइए। होटल्स समवेयर अराउंड 150 टू $200 पर डे फॉर 2 पीपल रहेगा। तो आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, रफली अराउंड 15-20,000 तो बेस प्राइस है। तो आप लास वेगस एंड ऑल हम लोग गए थे, तो लास वेगस में तो और ज़्यादा है, 25,000 रुपये पर डे रहता है, मतलब मिनिमम 25 से 50,000 रुपये के आसपास रहता है। तो booking.com से आप करवा सकते हैं, या दूसरे भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, वहाँ पे भी करवा सकते हैं। तो हम लोग वेस्ट कोस्ट ट्रैवल किए थे, कैलिफोर्निया, सियाटल, लास वेगास, फीनिक्स और ग्रैंड कैनियन, ये साइड हम लोग ट्रैवल किए थे। पूरा वन साइड पूरा कवर किए थे, वो पैसिफिक ओशन के साइड का, मतलब पूरा बेल्ट वो देखे थे हम लोग। तो साइट सीइंग के लिए मतलब जो भी आप सिटी जा रहे हैं वहाँ का एक टोटल एक टूर प्लान बना लीजिए, जैसा भी आपको देखना है। अगर वहाँ पे आपके लोकली अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स है तो बहुत हेल्प हो जाते। हमारे थे थोड़े फ्रेंड्स जो हमारे को साइट सीइंग थोड़ा करवा दिए थे। तो अगर वैसा रहता, क्योंकि उनकी गाड़ी भी रहती, दे विल टेक यू अराउंड एंड मतलब घूम सकते हैं वहाँ पे आप लोग। एंड फॉरेक्स के लिए हम लोग ये थॉमस कुक का फॉरेक्स कार्ड लेके गए थे। यहीं से लोड करवा के जाइए आप लोग। आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सब वहाँ पे यूज़ हो जाता है, पर बेटर है फॉरेक्स कार्ड आप यहाँ से लेके जाइए, और थोड़ा कैश भी लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट ऑफ एंट्री पे भी वो पूछेगा आपको कि आप कितना कैश लेके आए। तो ज़्यादा भी नहीं लेके जाना है। तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल स्टूडियो का अराउंड $100 का $100 का रहता है, $100 to $150 पर पर्सन रहता है। फुल डे टूर है, मस्ट विजिट है। अगर आप कहीं पे भी आप आसपास है यूनिवर्सल स्टूडियो के, LA के आसपास है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए। यूनिवर्सल स्टूडियो ऑल्सो आप विज़िट कर सकते हैं पूरा डे। ये ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन भी अगर आप उस तरफ वेस्ट साइड ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रैंड कैनियन जाइए। बहुत ब्यूटीफुल है, कैनियंस नेचुरल बने हुए हैं ये। इनफैक्ट पीपल, लोग बहुत है अच्छे हैं, हेल्पफुल है। ऐसा सुनते हैं अपन कि रेसिज्म है, ऐसा है वैसा है, पर हमारे को ऐसा नहीं लगा। मतलब इतना ऐसा कुछ भी रेसिज्म टाइप ऐसा कुछ नहीं लगा। वेरी गुड टू ट्रैवल, हेल्पफुल है वहाँ पे। इनफैक्ट लोग खुद डरते हैं, मतलब कोई नए लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि वो उन लोगों को कोई चीट कर देगा और समथिंग लाइक दैट। तो वेगस का है, वेगस ऑल्सो आप मस्ट विजिट है, वेगस भी विजिट कीजिए। थोड़ा एक्सपेंसिव है वेगस स्टे एंड बाकी सब, लेकिन डू विज़िट अगर आप वहाँ गए। ये वेगस का स्ट्रिप है ये, यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। बेसिकली फूड के लिए आप चिपोटले करके है वहाँ पे, फूड वो चिपोटले खा सकते हैं, बर्गर्स खा सकते हैं। वो इंडियन फूड के ऐसा रखता, मैक्सिकन फूड है वो चिपोटले। वो भी बहुत, मेरे दूसरे वीडियोज़ में आप वो भी चेक कर सकते हैं। कैसीनो जाइए, जाके वहाँ पे इन्जॉय कीजिए। हैव अ नाइस ट्रिप। एनीथिंग है कुछ कमेंट में करिए।